नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एडीयू संधान का टेस्ट सीरीज जो कि बिहार दरोगा पीटी प्रस्टिक सेट 2024 के लिए निकाला गया है। अगर जो आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के संबंध में औसत कथन का चयन करें। तो आपका पहला है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। तो यह आपका सही है। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो यह भी आपका सही है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तो यह भी आपका सही है। तो आपका औसत कह रहा है चुनने के लिए, तो आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट को किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय के अधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रव्य में दाव किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्य में दाव किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह पात्र के आकार और आकृति पर। निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। तो यह जो हो जाएगा मुसेलिनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो यह 2 जून 2014 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कहाँ रसिकाओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है? तो आपका अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मैथ का प्रश्न है। मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न इस सेट में दिया हुआ हम टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल देंगे। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप सेट को बना लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हाल ही में 21 जून को मनाए गए योग दिवस की थीम क्या रही है? तो यह स्वयं और समाज के लिए योग। जापान अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। जल तारपीन का तेल, बेंजीन तथा किरोसिन, इनमें से किस माध्यम से समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? तो सबसे अधिक जो मुड़ती है यह बेंजीन। भारत के संविधान के निर्माण में वित्तीय आपात की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन वर्ष को स्वयं भारत में योजना अवकाश माना जाता था? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1966 से 1969। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो आपका कलकत्ता अधिवेशन में। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युतीय धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट पर निक्षेपित होगा? तो यह नेगेटिव।
निम्नलिखित में से कौन सा बाघ रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा बाघ रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो आपका नागा अर्जुन सागर श्री सेलम जो हो जाएगा यह कर्नाटक में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु में सामान्यतः ठोस आकृति की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यह Hg, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे मिला है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है आपको, यह गुलजार को भी मिला है और राम भद्राचार्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक और सी दोनों। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है। तो यह अस्ताना में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु सीमा है। तो ये न्यूनतम आयु सीमा जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहती है। तो ये नीचे की ओर बहता है या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। 1995 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय। सुबनसिरी पुथिमारी किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यह ब्रह्मपुत्रा का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युतीय अपघटन से प्राप्त होता है। तो यह जो होता है आपका सोडियम और कैल्शियम, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा। तो जो भारत का पहला जो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑलराउंडर। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के चुनाव चिन्ह हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उगत सूरज। इनमें से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीति आयोग। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठिता मामला में मेरी मेलॉन को किस रोग के बहाव के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, टाइफाइड। किस चार्टर्ड एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो यह 1933। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे ध्वनि उत्पन्न का भेद निम्नलिखित में से अंतरकरण किया जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल ध्वनि गुणता से। डोबर जल संधि किन दो भूभागों को अलग करता है। तो यह ब्रिटेन एवं फ्रांस को। नेक्स्ट पर देखेंगे,
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपका निधि। भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2040 तक। जागोई और चोलोम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दो शैली है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मणिपुरी। किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो यह 9वां। मिश्र धातु एक धातु का अथवा वो धातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रण उसके अवयवों में से एक वो धातु है? यानी कौन सा एक वो धातु है? स्टील। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 41 नंबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका पहला जो है गरीबी उन्मूलन, 25 करोड़ लोगों को बहुआमी गरीबी से मुक्त मिली। तो यह आपका सही हो जाएगा। पीएम जनमत योजना, यानी कि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों तक पहुंचाने की में मदद की सहायता। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। और तीसरा आपका है पीएम विश्वकर्मा योजना, यानी कि कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान की गई। तो आपका यानी कि सभी आपका 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। निम्नलिखित में से कौन नरवानर मनुष्यों से अधिक मिलते जुलते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामा पिथिकस। औसत कथन की पहचान करें। इनमें से कौन सा कथन जो है या औसत थे, यानी औसत का चयन करना है। तो आपका पहला जो हो जाएगा यानी कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी कि दक्षिण अमेरिका महादेश में औसत का चयन करना था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही औसत हो जाएगा। सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो जो पहला नगर निगम बन गया है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना। सोम पुस्तक के लेखक कौन है? सोम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सलमान रुश्दी। सरकारी उपक्रम समिति में सदस्यों की कुल संख्या होती है। तो यह कुल संख्या जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 25। विकसित बाजार अर्थव्यवस्था का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम जो किया था यह यूके। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो जो प्लासी की लड़ाई जो लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ध्वनि वायु में गमन करती है यदि, तो यह विक्षोभ गमन करे। चाड झील स्थित है तो यह सहारा मरुस्थल में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन थाइमस के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो ये थाइमस के संदर्भ में सत्य नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ती उम्र के साथ इसका आकार बढ़ता जाता है। मिशन दक्ष योजना किस विभाग से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षा विभाग।
इनमें से कौन अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष। कुटुम्बश्री किस प्रदेश का कार्यक्रम है? कुटुम्बश्री किस प्रदेश का कार्यक्रम है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केरल का। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली स्थानांतरित किया था या शाहजहां? ओलिपस मेसी है, तो जो ओलिपस मेसी जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्वालामुखी। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक जो हो जाएगा 134वां। प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 मई को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि सुमेलित करें, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका रामेश्वर का जो संबंध हो जाएगा यह तमिलनाडु से हो जाएगा, और द्वारिका का जो संबंध हो जाएगा या गुजरात से हो जाएगा, और सारनाथ का जो संबंध हो जाएगा या उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, और आपका महाकाल मंदिर का जो हो जाएगा संबंध या मध्य प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली स्थित लोह स्तंभ अपने किस गुण के कारण विश्व भर में वैज्ञानिकों का अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जंगता के प्रतिरोधकता। भारत में बजटीय घाटे को प्रदर्शित करना कब से बंद कर दिया गया? तो आपका 97 से 98। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका इसमें जो हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें कह रहा 7 कथन चुनने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल में अनुपस्थित में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा, यानी कि केवल सी हो जाएगा। दिल्ली में सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधान मंत्री था? तो यह नसरुद्दीन मोहम्मद। केंद्र में मिलने वाले अम्लीय पदार्थों डीएनए की खोज किसने की थी? केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह रौवी नदी पर। शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ, शेर का कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चालाक होना। सितंबर 2024 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो जो नियुक्त हो गए आपका सतीश कुमार। यूरेशवन किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्मेनिया। पंचायत समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन यानी कि गलत है, यानी पंचायत समिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, यानी कि सरकार पंचायत समिति के कार्यपाल पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्री अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। तो यह आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन को कब अपनाया गया?
तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1957 में। किस वैज्ञानिक ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोसले। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ए होल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो जो संरक्षण जो प्राप्त था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुलकेशी द्वितीय का। हसनपुर चीनी मिल किस जिले में स्थित है? तो यह समस्तीपुर। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 15 जुलाई को। परमाणु क्रमांक 14 वाले तत्व कठोर हैं तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक ओ संयोजक हैलाइन बनता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो यह उपधातु। इनमें से किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो यह बराक ओबामा को। नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो हो जाएगा रॉबिन्स का। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो यह जेम्स प्रिंसेप 1837 में। जुलाई 2024 में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो यह मैसूर में। भारत में प्रमुख रामसर साइटों में से एक नागी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यानी कि में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो यह विरंजक चूर्ण का। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 दोहरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो यह चीन। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्न में से किसमें बिना निषेचन किए ही मादा युग्मक एक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टर्फी में। कोरोमंडल तट स्थित है, कोरोमंडल तट स्थित है तो यह कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। किस महासागर में 3 समुद्र उच्चावच संरचनाओं का नाम अशोक, समुद्रगुप्त एवं कल्पतरु रखा गया?
तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंद महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। यूनिफाइड पेंशन योजना PUPS में अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये पहला राज्य बना है या महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और ये आज का इस सेट का आखिरी प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो जो सिंधु नदी के किनारे जो स्थित था आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।